हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो आज मैंने साहिबा का लेटेस्ट व्लॉग देखा, जिसमें थंबनेल देख कर के ही लग रहा था कि इब्राहिम फैमिली में दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि सुटारा बेगम और उनके जो हस्बैंड है, इन दोनों के बीच में कितना बेशुमार प्यार है। मतलब इतना ज़्यादा रोमांस, इतना ज़्यादा प्यार वाला सीन तो आज तक मैंने इनका देखा नहीं होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि थंबनेल पे ये चीज़ कभी लगाई गई होगी, क्योंकि इनके जितने भी पास्ट के व्लॉग्स हैं, चाहे वो जनाब के हो, मैडम के हो या फिर चबूतरा के हो, तीनों के व्लॉग में से किसी के भी व्लॉग में इतने अच्छे तरीके से लव का सीन जो है इन दोनों का, सुटारा बेगम और उनके हस्बैंड का, किसी ने नहीं लगाया होगा, किसी ने नहीं देखा होगा अभी तक। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया, बिकॉज 5 BHK का जहान खाली मिल गया ना गाइस। मतलब 5 BHK में एंट्री मिल गई सुटारा बेगम को, मैडम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो आप समझो कि मतलब गेट पूरा खुला हुआ है। उस गेट में कोई भी राह चलता आ सकता है, कोई भी एंट्री कर सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, पूरी छूट है। कोई भी कभी भी आओ, कुछ भी लेकर के आओ, घर पे बैठ कर के कुछ भी करो, चाहे 4 घंटे सो जाओ, 5 घंटे सो जाओ, किचन को पूरा तहस नहस कर दो, कोई मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इतने अच्छे तरीके से गेट को खोल करके मैडम जा चुकी है, तो उनके 5 BHK में सबकी एंट्री अभी अलाउ है। तो जैसे ही मैंने ना चबूतरा का थंबनेल देखा, मुझे लगा कि बताओ कितना प्यार और मोहब्बत है दोनों के बीच में। लेकिन ये प्यार और मोहब्बत पता नहीं जब मैडम और जनाब रहते हैं तब क्यों नहीं दिखता। तब तो पापा अलग रहते हैं, मम्मी अलग रहती है, मतलब सुटारा बेगम कहीं और रहती है, उनके हस्बैंड कहीं और रहते हैं। दूर दूर तक दोनों में बातचीत नहीं, कोई मतलब कहा सुनी नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कुछ भी नहीं। एक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, एक नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, सेम फ्लोर पे भी नहीं रहते, अगल बगल भी नहीं रहते, ऊपर नीचे रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अंकल ऊपर से नीचे तो उतर करके आएंगे नहीं सुटारा बेगम से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है। एंड सुटारा बेगम, इसको तो सोने से और सूट बदलने से फुर्सत ही नहीं है, तो ये ऊपर कहाँ से जाएगी। लेकिन अभी जब जनाब ने ऑर्डर दिया कि आप पापा के साथ रहना, तो खैर सुटारा बेगम ने मौके पे चौका मारा और वो वहीं 5 BHK में घुस करके रहती है। एंड बड़े प्यार से अपने हस्बैंड को स्वीट खिला रही थी। अब स्वीट खिलाने के पीछे भी एक मोटिव है कि वो खाएंगे तभी तो वो मुझको भी खिलाएंगे। एंड सुटारा बेगम को स्वीट्स कितने पसंद है, ये तो खैर पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ इब्राहिम फैमिली नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि उसको स्वीट्स कितनी पसंद है, और उसको स्वीट्स खाना मना भी है। तो उस चटोरी ने अपने चटोरेपन के चक्कर में अपने हस्बैंड को लपेट लिया, उसको स्वीट्स खिला रही है ताकि वो भी रिवर्स में इसको स्वीट्स खिलाए, और ये आराम से चटोरी आराम से एकदम पूरे मज़े ले ले करके स्वीट्स खा ले, क्योंकि इसको तो मना है। तो इतना रोमांस जब जनाब और मैडम रहते हैं तब नज़र नहीं आता। लेकिन अभी देखो, भर भर के रोमांस, भर भर के प्यार मोहब्बत सब दिख रहे हैं, क्योंकि एंट्री अलाउ है ना गाइस, समझो ज़रा बात को। उसके बाद चबूतरा के आगे वाले व्लॉग में डिस्कशन होता है कि इसके घर पे कोई स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। तुम्हारे घर पे कोई भी आए, किसी भी समय आए, कितने भी समय के लिए आए, चाहे वो कुछ घंटे के लिए आए, कुछ दिन के लिए आए, चाहे कुछ महीने के लिए आए, तुम्हारे घर पे वो मेहमान मेहमान बन करके तो रहते नहीं हैं, वो तो सर्वेंट बन जाते हैं। अब आप बेटी खाला को ही देख लो, उनका तो खैर रेगुलर बेसिस पे है, उनको सर्वेंट बनाना तो इसका मतलब एकदम परम सिद्ध अधिकार हो गया। इसने पक्का फोकस करके रखा अपने माइंड में कि उसको मुझको सर्वेंट बना करके ही रखना है। एंड साथ साथ उसके जाने के बाद साथ साथ उसकी बेटी को भी उसी चीज़ में लपेट लो। एंड उसी चीज़ में ये लपेट भी रही है कि अगर बेटी खाला चली गई तो रिज़ा है ना, वो मेरा सारा काम कर देगी, वो मेरे सारे काम पे ध्यान रखेगी, कपड़े सरियाना, खाना बनाना, बाकी सारे काम करना वो सब रिज़ा करेगी। तो चाहे बेटी खाला हो, चाहे रिज़ा हो, या फिर नाज़ा खाला हो, या फिर वो जो लाफ्टर क्वीन है जो बेफिजूल का सिर्फ हंसती रहती थी, वो हो, कोई भी हो, इसके घर पे कोई भी मेहमान आए एक्सेप्ट अम्मा।
अम्मा को छोड़ कर के। अम्मा अगर आती है तो वो सिर्फ एक ऐसी है जो कि बैठ करके खाती है, आराम करके खाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता बिकॉज उसकी उम्र का भी लिहाज करते हैं ये लोग। लेकिन उनके अलावा कोई भी आए, इसके घर पे कोई मेहमान बन कर के रहता नहीं। तो ये जो डायलॉग चबूतरा ने मारा कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए तैयारियां चल रही है, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं। वो नौकर ही बन जाएंगे कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद बन जाएंगे, कुछ दिन भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से ईद के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि रुखसाना बाजी आई थी, किस तरह से इन लोगों ने उनको ट्रीट किया, किस तरह से पूरे घर का सर्वेंट उसको बना दिया, तो वो चीज़ उसको फील हुई। मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो इनके घर पे यहाँ पर आएंगी एज अ सर्वेंट। सर्वेंट बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगी, कुछ टाइम के लिए भले आएंगी, उसके बाद चली जाएंगी। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का उनके साथ में इस बार व्यवहार किया गया ना, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो अपनापन, वो अपनी खुशी, वो एक जो बॉन्ड था इनके बीच का, वो वैसा वापस से क्रिएट होने वाला है और वो सोच करके वो आएंगी। तो इनके घर का ये पुराना हाल है, कुछ नया नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, कुछ अपने पुराने कपड़े निकाल करके बांट देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, बदले में सामने वाला इतना फुल करके आसमान में चढ़ जाता है जैसे कि इसके कपड़े के लिए ही बैठा हुआ था, आया ही था इसीलिए कि इसके कपड़े लेने हैं और लेकर के वापस अपने घर जाना है। एंड इनको भी है कि बचे पुराने फटे जो भी कपड़े हैं, जैसे भी अच्छे भी, तो वो हम दान में दे दें, क्योंकि अपना पैसा तो लगा नहीं भैया, स्पॉन्सर्स के कपड़े थे सारे। और अगर कुछ अपना लगा भी है तो उसको रिपीट नहीं न कर सकते। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि रिपीट क्यों नहीं कर सकते। अब ये बोल रही थी अभी अपने लास्ट सेकंड ब्लॉग में कि इसको एक फंक्शन में जाना था, उसके बाद एक बेबी शावर में जाना था, तो इसने बोला कि मेरे पास में कोई लूज़ ड्रेस नहीं है और जितने थे ना वो सारे मैंने पहन लिए हैं, तो अब मैं रिपीट कैसे करूं। या फिर चलो एक कपड़ा ऐसा है जिसको मैं रिपीट कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है, रिपीट लोग करते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए। आलिया भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप दिमाग में ये चीज़ मत रखो कि आपको कपड़े रिपीट नहीं करना चाहिए। आपके वार्डरोब में 365 डेज़ के तो कपड़े हो नहीं सकते, पूरे साल के कपड़े तो आप अपने वार्डरोब में नहीं ना सजा करके रख सकते कि एक बड़ा सा अलमीरा बना लिया, एक बड़ा सा वार्डरोब बना लिया और 365 तरह के अलग 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 कपड़े उस पर टांग दिए और हर दिन नया कपड़ा निकाल करके पहनो। ऐसा तो लोग नहीं कर सकता, और जो लोग ऐसे करते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा होगा। तो उसने कहा कि वो कपड़े रिपीट करती है, तो जब वो रिपीट कर सकती है तो फिर आम लोग क्यों नहीं कर सकते, फिर ये चबूतरा क्यों नहीं कर सकती, ये कौन से गली के ये हैं। जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी फेमस हीरोइन जब कपड़े रिपीट कर सकती है पूरे मीडिया के सामने, सबके सामने, पूरी जनता आवाम के सामने उसने जब ये बात बोली कि मैं रिपीट करती हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। या फिर तुम अपने आप को उससे भी बड़ा समझ रही हो कि मैं उस हीरोइन से भी ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं कपड़े रिपीट नहीं करूँगी। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना, इंसान को कपड़े रिपीट करने ही चाहिए। लेकिन नहीं, इसने ये चीज़ बोली कि मैं कपड़े कैसे रिपीट करूँगी वापस। खैर इसने फिर किया, लेकिन पहले तो इसने ये चीज़ बोल दिया। तो भैया कपड़े अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में कलेक्शन जो है वो कपड़ों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप रिपीट भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं ना कि मुश्किल से 10 चाहे 12 या 15 जोड़े कपड़े हैं उसी को रिपीट कर कर करके पूरे महीने चला लिया, पूरे साल चला लिया। नहीं, इनके पास में तो बहुत कपड़े हैं, मतलब कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े ये लोग खरीदते ही जाते हैं। और सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, कपड़ों के अलावा भी इनके घर में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, आप देखोगे ना, एक एक्सचेंज किया दूसरा खरीद लिया, दूसरा एक्सचेंज किया तीसरा खरीद लिया, टीवी खरीद लिया उसको एक्सचेंज करके फिर दूसरा टीवी मंगाना है, फर्नीचर खरीद लिया उसको एक्सचेंज करके दूसरा मंगाना है। तो ये इनकी आदत है कि हमें घर सजाना है, घर सरियाना है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इनका घर वैसे का ही वैसा पड़ा रहता है, कभी आपको डेकोरेटिव नहीं लगेगा। फिलहाल कुछ टाइम से खैर चबूतरा का घर डेकोरेटिव लग रहा है क्योंकि नया नया उसने इंटीरियर करवाया है, सारी चीज़ें अभी सेट है उसके घर पे, लेकिन अभी उसके कपड़े वैसे ही हैं। अभी भी उसके कपड़े को सरियाने के लिए, सजाने के लिए बेटी खाला और सुटारा बेगम पहुंची हुई थी, दोनों ने मिल करके उसके वार्डरोब को सजाया। तो इससे खुद का कोई काम नहीं होता इस चबूतरा से।
मुझे तो समझ नहीं आता ये अपने आने वाले बच्चे को कैसे पालेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नाम की तो खैर कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। अपना खुद का काम खुद नहीं कर पाती यार, तो बच्चे को कहाँ से संभालेगी। अपना वार्डरोब नहीं सजा सकती, अपने खाना खुद नहीं बना सकती, तो बच्चे के पीछे क्या ही करेगी ये मुझको समझ में नहीं आता। तो खैर इनकी ये जाने, इनको क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सुटारा बेगम और इब्राहिम सर का जो प्यार भरा सीन चल रहा था, ये सब मैडम के आने के बाद ख़त्म ही होने वाला है। और आप लोग खुद देख भी लेना, क्योंकि वो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात वाला कहानी है, तो वही चीज़ होने वाली है। एंड बैक टू दी चबूतरा, उसकी जो हरकतें हैं वो तो खैर डे बाई डे और बिगड़ती जा रही है, सुधरने का कोई चांस नहीं है। तो वेट करिए कि इनके जो आने वाले जो गेस्ट हैं वो कितने जल्दी नौकर में ट्रांसफ़र होते हैं। ये तो इनके आगे के ब्लॉग में ही देखने को मिल जाएगा। बस चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।